नमस्कार दोस्तों, टुडे वी डिस्कस अबाउट हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन के एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पहला ही एमसीक्यू आप देख रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी हैलाइड। दोस्तों प्राइमरी हैलाइड किसको बोलेंगे? प्राइमरी हैलाइड, विच इज प्राइमरी हैलाइड? जनरली दोस्तों हेलो ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हुआ हो वही कार्बन ओनली वन कार्बन के साथ अटैच हुआ हो, दैट इज अ प्राइमरी हैलाइड। दोस्तों तो यहां जो है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड मतलब CH3 CH I and CH3, that is isopropyl iodide दोस्तों, that is isopropyल आयोडाइड। दूसरा सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये जो है ए बी जो है सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड किसको बोलेंगे? तो क्या आयोडो ग्रुप, यानी आयोडो ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हुआ हो वही कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच हुआ हो, यहां सेकेंडरी ब्यूटाइल यानी ओके यहां आयोडीन हो गया तो CH3 CH2 एंड CH3, तो ये जो हो गया दोस्तों सेकेंडरी, सेकेंडरी ये आयोडीन ये कार्बन के साथ 1 एंड 2, देयरफॉर ये सेकेंडरी है। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड टर्सरी दोस्तों जो C है, टर्सरी मतलब ब्यूटाइल 1 2 3 एंड 4। ओके अब टर्सरी तो मैं ये कार्बन को यहां लगा देता हूं CH3, यहां Br लगा देता हूं, यहां CH3 एंड CH3। ओके तो दोस्तों ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके दोस्तों अब नियोहेक्साइल क्लोराइड, तो नियोहेक्साइल क्लोराइड CH3 C, here CH3 CH3 CH2 CH3 क्लोराइड Cl। ओके तो दोस्तों ये जो है क्लोरीन, क्लोरो ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हुआ वही एक ही कार्बन के साथ है, देयरफॉर इट इज अ प्राइमरी। ये जो है टर्सरी, ब्रोमो ग्रुप जिस कार्बन के साथ है वो तीन कार्बन 1 2 एंड 3, देयरफॉर ये टर्सरी। ये है सेकेंडरी, ये है इट इज ऑल्सो सेकेंडरी, ये भी है सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, इट इज ऑल्सो सेकेंडरी। तो दोस्तों यहां जो आंसर है 4, नियोहेक्साइल क्लोराइड, नियोहेक्साइल क्लोराइड इज प्राइमरी हैलाइड। ओके तो दोस्तों ये अपनी ओन लैंग्वेज में लिख दीजिए, व्हाट इज अ प्राइमरी हैलाइड, व्हाट इज सेकेंडरी हैलाइड, व्हाट इज टर्सरी हैलाइड एंड व्हाट इज नियो। तो ये 11 साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यस दोस्तों नया क्वेश्चन, Which one of the following is not an allylic halide? दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, allylic halide, allylic halide किसको बोलेंगे दोस्तों? उसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। हेलो ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हुआ हो उसके बाजू वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड वाला होना चाहिए, डबल बॉन्ड वाला होगा वही एलाइलिक हैलाइड होगा। लाइक देखते हैं दोस्तों, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। ओके तो दोस्तों ये जो हेलो ग्रुप है, हेलो ये कार्बन के साथ अटैच है, उसके बाजू वाला ये कार्बन है वो डबल बॉन्ड वाला है, देयरफॉर इट इज एलाइलिक हैलाइड बोला जाएगा। ओके तो अब दोस्तों यहां देखते हैं जो क्वेश्चन है 4 ब्रोमोपेंटेन, 4 ब्रोमोपेन 2 इन, 4 ब्रोमो पेंट मतलब 1 2 3 4 एंड 5, 4 ब्रोमो 1 2 3 4 Br 2 इन यानी डबल बॉन्ड यहां है। ओके 4 ब्रोमो पेंट 1 2 3 4 5। दूसरा है 3 ब्रोमो 2 1 2 3 4 ब्यूट
3, यानी यहाँ Br है और दूसरा है 2 मिथाइल, यहाँ 2 मिथाइल CH3 एंड 1 इन, तो यहाँ डबल बॉन्ड है। ओके, तीसरा जो है 1 ब्रोमोब्यूटोइन, 1 ब्रोमोब्यूटोइन, 1 ब्रोमो, यहाँ Br लगेगा, ब्यूट 2 इन, यहाँ डबल बॉन्ड ब्यूटोइन, एंड लास्ट वाला है 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, 1 2 3 4, 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। ओके, तो दोस्तों यहाँ 1 नंबर 2 3 एंड 4, यहाँ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, दोस्तों हम ये नॉट को ही भूल जाते हैं। ओके, इज नॉट एलाइलिक हैलाइड, मैंने अभी आपको डेफिनेशन क्लियर किया। तो Cl हेलो ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके बाजू वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज वाला होना चाहिए, ये डबल बॉन्ड वाला है, देयरफॉर इट इज एलाइलिक हैलाइड। तो दोस्तों ये ब्रोमो ग्रुप, इसके बाजू वाला कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये एलाइलिक है। दूसरा ये ब्रोमो ग्रुप, इसके बाजू वाला डबल बॉन्ड वाला, दैट इज आल्सो एलाइलिक। ये जो है ब्रोमो ग्रुप, इसके बाजू वाला कार्बन ये, दैट इज आल्सो एलाइलिक। लास्ट वाला ब्रोमो ग्रुप यहाँ है, इसके बाजू वाला कार्बन दैट इज अ सिंगल बॉन्ड, तो ये नहीं है, ये नहीं है, देयरफॉर यहाँ आंसर होगा 4। ये जो MCQ है उसका आंसर होगा 4। 4 ब्रोमोब्यूट 1 इन इज आवर आंसर, दैट इज अ नॉट एलाइलिक हैलाइड। तो दोस्तों एलाइलिक हैलाइड का जो डेफिनेशन है वो अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ओन लैंग्वेज में नोट कर लीजिए। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, when two halogen atoms are attached to same carbon atom then it is geminal dihalide। very easy question दोस्तों, यहाँ vicinal dihalide, geminal dihalide, अल्फा ओमेगा, अल्फा बीटा 3 and 4 नहीं, नॉट पॉसिबल। विसिनल किसको बोलेंगे? तो दोस्तों CH2Cl एंड CH2Cl, दैट इज पास पास में है। ओके, एक और जेमिनल दैट इज CHCl एंड दैट इज CH3। इसका मतलब ये जो है CHCl2CH3, तो इसको जेमिनल बोलेंगे, इसको विसिनल बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन भी आपको आना चाहिए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। यस दोस्तों, अगला क्वेश्चन, C4H9X इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्सरी अल्काइल हैलाइड और प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड। क्या हो पाएगा दोस्तों? तो ये जो C4H9X है, C4H9X, तो दोस्तों दिमाग ऐसे लगाना है जैसे कि CnH2n+2, 2n+2, that is the alkane, okay, one hydrogen is replaced by halo group। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, सिंपल डबल बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ दोस्तों C4 यानी 1 2 3 एंड 4, सपोज हेलो ग्रुप यहाँ भी हो सकता है, 1 2 3 4, हेलो ग्रुप यहाँ भी हो सकता है। ओके, 1 2 3, ओके, हियर कार्बन एंड हियर हेलो ग्रुप यहाँ भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ होगा तो दैट इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यहाँ होगा तो दैट इज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, बिकॉज अभी ही हमने डेफिनेशन क्लियर किया, क्या हेलो ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वही कार्बन दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच होगा, दैट इज अ सेकेंडरी। ओके, ये 2 है, देयरफॉर सेकेंडरी। हेलो ग्रुप जिस कार्बन के साथ है वो 3 कार्बन के साथ 1 2 एंड 3, देयरफॉर इट इज आल्सो टर्सरी दोस्तों। तो यहाँ आंसर होगा 4। प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है एंड टर्सरी भी हो सकता है। यस दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए।
यस दोस्तों, नया क्वेश्चन। द IUPAC नेम फॉर टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। दोस्तों टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का IUPAC नेम हमें ढूंढना है। तो पहले टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड दैट इज 1 2 3 एंड 3 क्लोराइड Cl। तो यहाँ मैं CH3 लगा देता हूँ, CH3 एंड CH3। ओके, तो ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो अब इसका IUPAC नेम तो देखते हैं, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन तो पहला ही है दोस्तों, 2 क्लोरो। ओके, 1 2 एंड 3 दूसरे कार्बन पर क्लोरो ग्रुप दैट इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके दोस्तों, 3 क्लोरोब्यूटेन दैट इज रॉन्ग। 4 क्लोरोब्यूटेन रॉन्ग, हो ही नहीं सकता दोस्तों, 4 क्लोरोब्यूटेन पॉसिबल। ब्यूटेन ओके, 1 क्लोरोब्यूटेन दैट्स, बट ये नहीं हो सकता। 1 2 क्लोरो ऐसा तो नहीं है, 3 मिथाइल, देयरफॉर ये भी नहीं है। तो ये पहला आंसर राइट है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इज IUPAC नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन। द कॉमन नेम फॉर द मोलिक्यूल गिवन बिलो। दोस्तों यहाँ जो मोलिक्यूल दिया है उसका कॉमन नेम क्या होगा, अभी ही हमने पढ़ा। ओके, यहाँ CH3। दोस्तों ये जो क्लोरीन यानी हेलो ग्रुप है, जिस कार्बन के साथ अटैच हुआ है वही कार्बन के बाजू वाला कार्बन डबल बॉन्ड वाला है। डबल बॉन्ड वाला मतलब उसको एलाइलिक हैलाइड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एलाइलिक हैलाइड। तो दोस्तों विनाइल क्लोराइड क्या है दोस्तों? जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CHCl हेलो ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वही कार्बन डबल बॉन्ड वाला sp2 हाइब्रिडाइज वाला होगा, तो दैट इज विनाइलिक। तो ए इज नॉट पॉसिबल। दोस्तों एराइल रिंग ही नहीं है, तो दैट इज ये भी रॉन्ग। एलाइलिक थर्ड राइट है। नो, तो ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 3, एलाइलिक क्लोराइड। यस दोस्तों, द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन, वेरी इजी दोस्तों। पहले पेंटेन मतलब 1 2 3 4 एंड 5 दैट इज अ पेंटेन। 2 ब्रोमो तो 1 एंड 2 यहां मैं Br लगा दूंगा, तो दैट इज अ 2 ब्रोमोपेंटेन। ओके, तो दोस्तों यहां क्या होगा नेम? ये जो है 1 2 बट यहां ये ब्रांच है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ए नॉट पॉसिबल। बी के बारे में सोचेंगे तो लास्ट में Br है, तो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सेकंड वाला भी नहीं है। ये अभी हमने जो ड्रॉ किया वही है, 1 2 3 4 एंड 5, देयरफॉर 2 नंबर पर ब्रोमो, तो 3 इज अ राइट आंसर। 4 लास्ट में ब्रोमो पहला, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 3। ओके, 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमो 1 2 3 4 and 5, 2 bromo, 5 member, that is pentane. यस दोस्तों, अगला क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। दोस्तों लॉन्ग रूट दैट इज अ प्रोपेन मतलब 3 कार्बन 1 2 एंड 3। ओके दोस्तों, दूसरे नंबर पर ब्रोमो दैट इज अ ब्रोमो 2 मिथाइल, तो दैट इज CH3। ओके, अब यहां लगा देंगे CH3 एंड CH3। तो यस दोस्तों, अब देखेंगे तो क्या है, ये जो है CH3 CH ब्रोमो, तो ये 2 अलग अलग है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये नॉर्मल पोजीशन, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, दूसरा भी नहीं होगा। ये बोला जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ तो मुझे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल भी चाहिए। ओके, तो ये जो है थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर इज राइट दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 2 ब्रोमो 2
मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन, ओके, 3, 1 2 3, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन, ओके। यस दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट IUPAC नेम। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मजा आने वाला है, ओके। यहाँ है पहला जो है दोस्तों CH3CCl, यहाँ COOH, तो दैट इज ऑइक एसिड, ओके। तो 1 2 3 4, 4 दैट इज ब्यूटेनोइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड दिया है। 3 क्लोरो, 1 2 एंड 3, 3 क्लोरो, तो ये भी राइट है दोस्तों, 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, दैट इज राइट, ओके। दूसरा 3 क्लोरो ब्यूट, 1 इन ब्यूट मतलब 1 2 3 4, ओके। 3 क्लोरो, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3, 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन, ये भी राइट है दोस्तों। तीसरा नंबर 1 क्लोरो 1 डाइफिनाइल मीथेन, मीथेन दोस्तों ये जो है दैट इज अ मीथेन, 1 कार्बन, ओके, 1 दैट इज अ क्लोरो, ये 1 क्लोरो, 1 डाइमिथाइल, ये कार्बन पर और ये कार्बन पर, डाइफिनाइल मीथेन, तो ये भी राइट है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ये 4 नंबर, नॉन ऑफ दिस आइडेंटिफाई इनकरेक्ट है, ये तो सब सही ही है, तो आंसर होगा 4। तो दोस्तों ये IUPAC नोमेनक्लेचर दैट इज इंपॉर्टेंट, अगर आपको इसके रूल नहीं आते हैं तो 11 साइंस की टेक्स्ट बुक को रिफर कीजिए और वही रूल आपको आने चाहिए, तभी सही तरीके से आप IUPAC नोमेनक्लेचर कर पाओगे। यस दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इन द रिएक्शंस ROH यानी कि अल्कोहल रेड फॉस्फोरस प्लस I2, आयोडीन की प्रेजेंट, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंट, एंड वी गेट RI, अल्काइल हैलाइड यानी आयोडाइड प्लस A, तो A क्या होगा, वेरी इजी, बट दोस्तों समझेंगे, ROH प्लस यहाँ रेड फॉस्फोरस एंड I2, ओके, RI, तो यहाँ का जो OH है वो निकल गया, OH की जगह पर क्या हो गया, I आ गया, तो ये OH निकल गए, ओके। तो दोस्तों यहाँ कौन सा B जो है, A प्लस A जो है वो कौन सा होगा, तो दोस्तों यहाँ मैं 3 मोल ले लूँ, ये भी 3 मोल हो जाएंगे, तो यहाँ 3 मतलब H H H, ओके, ये फॉस्फोरस बीच में, दैट इज O एंड O, ये 3 O है, H3PO3, दैट इज अ फॉस्फोरस एसिड। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल वाली जो रिएक्शंस है उसमें ये रिएक्शंस दी है इन टेक्स्ट बुक, ओके। तो दोस्तों यहाँ मुझे H3PO3 मिलेगा, H3PO3 दैट इज अ फॉस्फोरस एसिड, नॉट अ रिक, फॉस्फोरस एसिड, ओके। H3PO2 है, A is not possible, H3PO4 that is not possible, HPO3 not possible, दोस्तों ये है B, H3PO3, ओके। तो दोस्तों ऐसी रिएक्शन अल्कोहल की जो प्रिपरेशन है उसमें ये दी है, आपको याद रखना है, रेड फॉस्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्ट होगी, वी गेट फॉस्फोरस एसिड एंड ऑल्सो आयोडो कंपाउंड, अल्काइल आयोडाइड। यस दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 1 ब्यूटीन व्हेन ट्रीटेड विथ HBr गिव, यहाँ एक रूल है 11 साइंस, तो दोस्तों देखेंगे ब्यूटीन, ओके, 1 ब्यूटीन, देयरफॉर हियर तो H2 HCH2 एंड CH3, तो ये हो गया 1 ब्यूटीन, उसको HBr के साथ रिएक्ट, HBr, तो दोस्तों याद कीजिए मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव में क्या बोला गया है, ओके। तो दोस्तों हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज अटैच ऑन लेस हाइड्रोजन कार्बन, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है,
अब ये डबल बॉन्ड वाला है, ये डबल बॉन्ड में किस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है। अब HBr, ये Br इज अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ग्रुप, ओके, तो ये होगा यहाँ सेकंड नंबर पर अटैच होगा और ये H यहाँ पर अटैच होगा, देयरफॉर वी गेट CH3 CHBr CH2 CH3, ओके। मार्कोव-निकोव रूल के हिसाब से दोस्तों यहाँ मुझे मिलेगा 2 ब्रोमो 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो देखेंगे दोस्तों, दैट इज अ सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी यानी 3 ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 3 नॉट पॉसिबल। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 नहीं होगा, नो। तो यहाँ फर्स्ट जो है मेरा आंसर होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आप समझ रहे हो दोस्तों, 1 ब्रोमो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज एंटी मार्कोव-निकोव रूल होगा। बट एंटी मार्कोव-निकोव रूल के लिए H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड देना होगा, बट यहाँ ऐसा नहीं है। HBr इज गिवन, ओके, जनरली HBr, दैट इज अ मार्कोव-निकोव रूल के हिसाब से 3 ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर मेरा यही ही होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यस दोस्तों, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन रिएक्शन। दोस्तों यहाँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड है दोस्तों, ओके। सोडियम के साथ जब ट्रिपल बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला जो भी कंपाउंड है वो सोडियम के साथ रिएक्ट होगा, तो रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज ऑफ एसिडिक प्रॉपर्टी, आइन ट्रिपल बॉन्ड हैव एसिडिक प्रॉपर्टी, ये हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन देखेंगे दोस्तों। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्ट सोडियम के साथ रिएक्ट होगी, वी गेट CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA, यहाँ Na प्लस एंड C होगा माइनस, ओके। अब दोस्तों आगे CH3CH2 आयोडो अल्काइल आयोडाइड यानी कि इथाइल आयोडाइड इज गिवन, ओके। तो इथाइल आयोडाइड CH3CH2I, तो दोस्तों अब NaCl NaBr NaI, तो दिमाग चलना चाहिए दोस्तों। Na प्लस और I माइनस इज रिमूव, माइनस NaI निकल जाएगा, ओके। यहाँ दिया है नहीं दिया है, लेकिन NaI सोडियम आयोडाइड इज रिमूव। तो अब ये जो है ये पूरे का पूरा पार्ट यहाँ अटैच हो जाएगा, तो देयरफॉर वी गेट CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके साथ ये CH2 एंड CH3, तो ये होगी अपनी फाइनल प्रोडक्ट होगी, ये होगी फाइनल प्रोडक्ट, ओके। तो दोस्तों देखेंगे अब यहाँ CH2 डबल बॉन्ड C है, यहाँ भाई डबल बॉन्ड आ गया, दैट इज रॉन्ग, A इज नॉट पॉसिबल। CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड, अरे भाई यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ही, तो वापिस ट्रिपल बॉन्ड कैसे, नॉट पॉसिबल, ओके। CH ट्रिपल बॉन्ड C नॉट पॉसिबल। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, अरे यार हमने गलत बोल दिया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन दोस्तों CH यहाँ दूसरे कार्बन पर है, यहाँ फर्स्ट कार्बन पर, देयरफॉर रॉन्ग। यहाँ ये कार्बन पर है, देयरफॉर रॉन्ग। अब ये जो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH2, यस, तो 4 नंबर वाला आंसर सही है, 4 नंबर वाला आंसर ड्यू टू SN2 के हिसाब से भी हम दिमाग लगा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 4 नंबर। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलो मार्कोव-निकोव रूल। यस दोस्तों, 11 साइंस में मार्कोव-निकोव रूल आ गया, ऑल्सो 12 साइंस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मार्कोव-निकोव रूल, दैट इज इनसिमेट्रिकल रिएक्टेंट्स इन
अनसिमेट्रिकल रिएक्टेंट, सिमेट्रिकल रिएक्टेंट किसको बोलेंगे दोस्तों? ये जो Cl2 है, Cl2 मतलब Cl Br2 है, वो सिमेट्रिकल Br एंड Br। ओके, मार्कोनिकोफ में अनसिमेट्रिकल में HBr HCl ऐसे कंपाउंड होंगे, इसके साथ रिएक्ट होगी। तो यहाँ दोस्तों 2 एंड 4 वाले तो पहले से ही निकल जाएंगे। अब इसमें से आपको टैली करना है, क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ आंसर होगा C3 नंबर। कैसे? तो सिमेट्रिकल इथिलीनिक डबल बॉन्ड, सिमेट्रिकल इथिलीनिक डबल बॉन्ड मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब वो HBr के साथ रिएक्ट होगी तो 1H यहाँ और ये Br होगा यहाँ। ओके, तो वी गेट CH3 CH2 Br। ओके, अब Br यहाँ जाए तो यहाँ मार्कोनिकोफ रूल नहीं लगता है, बट अनसिमेट्रिकल इथिलीनिक डबल बॉन्ड C3H6 CH2 डबल बॉन्ड CH3। ओके, तो दोस्तों यहाँ अनसिमेट्रिकल, बिकॉज जो डबल बॉन्ड है इसके इस साइड 2 हाइड्रोजन है बट वन साइड अल्काइल ग्रुप है, देयरफॉर अनसिमेट्रिकल इथिलीनिक डबल बॉन्ड कंपाउंड रिएक्ट विथ अनसिमेट्रिकल रिएक्टेंट लाइक HCl HBr। ओके, समझो। तो ये जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ग्रुप है वो डबल बॉन्ड वाले कम हाइड्रोजन वाला जो कार्बन है, कम हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन एंड यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो कम हाइड्रोजन वाला कार्बन ये है, तो ये इसके साथ अटैच होगा, देयरफॉर वी गेट CH3, और ये हाइड्रोजन इस साइड अटैच होगा CH3 CHCl एंड CH3। तो ये जो है मार्कोनिकोफ रूल है। ओके, तो मार्कोनिकोफ रूल के हिसाब से C3H6 HBr, तो आंसर होगा 3 नंबर वाला। ओके, तो दोस्तों मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको वो नहीं आता हो तो उसकी डेफिनेशन, उसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो 11th साइंस की टेक्स्ट बुक में दिया है, उसको प्रिपेयर कीजिए और अपनी ओन लैंग्वेज में उसको नोट कीजिए।